और फिर यहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि समुद्र के ऊपर होता है और इस जगह का नाम होता है बाराती। और तभी हम देखते हैं इनके साइड में एक और मरीन शिप आ चुकी है और यहाँ पर हम फिर से उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम है आयरन फिस्ट फुल बॉडी। और ये बंदा जॉनी और योसाकू का मजाक उड़ाने लगता है। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे झंडे को मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा, ये नया फ्लैग है क्या कोई? तुम लोग कौन हो? तुम्हारी शिप का पायलट कौन है? ओए मैं हूँ इस शिप का कैप्टन, कोई दिक्कत है क्या? हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। शो ऑफ करने के लिए जॉनी और योसाकू उन सब के वांटेड पोस्टर को उड़ाने लगते हैं जिन्हें अब तक इन्होंने मारा है। और तभी नामी की नजर एक साइड में पड़े वांटेड पोस्टर पर जाती है जिसके नाम लिखा होता है आरलोंग। फुल बॉडी मरीन ऑफिसर्स को इशारा करता है इनके ऊपर कैनन फायर करने का। उस पोस्टर को देख के नामी का चेहरा उतर जाता है और नामी का बिल्कुल दिमाग सटक जाता है। मरीन वाले इनके ऊपर कैनन फायर कर देते हैं लेकिन लूफी उस कैनन को रोक लेता है और जाके गिरता है सीधा हेड शेफ के कमरे में और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा छेद हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये तो छोटी मोटी चोट है, लगती ही रहती है। हमारा काम है कस्टमर्स को खाना देना और उनको जल्दी जाके खाना खिलाओ, अपना ख्याल मैं खुद ही रख सकता हूँ। और तभी दो बंदे यहाँ पर लूफी को खींचते हुए इसके कमरे में लेके आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती नहीं थी, उन मरीन वालों ने मुझ पर हमला किया था, मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और तभी लूफी देखता है इस बंदे का तो एक पैर नहीं है, पैर की जगह लकड़ी लगा रखी है। और लूफी ये देख के शॉक हो जाता है और हेड शेफ इसके मुंह पे एक लात मार देता है और यहाँ पे फुल बॉडी अपनी वाइफ के साथ में आ जाता है। हाँ तो अब सबसे पहले तू ये बता कि यहाँ पे ठीक करने के पैसे कौन देगा? तू देगा या तेरा बाप देगा? वैसे तेरी शक्ल देख के तो लगता है तू एक नंबर का गरीब फकीर चंद है। तेरे पास पैसे हैं भी या नहीं? क्या कहा? पैसे? पैसे तो मेरे पास नहीं है। और कुछ काम है क्या? पैसे नहीं है इसका मतलब तुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। है? काम करना पड़ेगा? ठीक है कर लूंगा, मेरा क्या है। हाँ तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा 3 सालों के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है कर लूंगा, बड़ा आसान काम बताइए, काम तो मैं कर लूंगा लेकिन एक सेकंड क्या 3 साल? 3 साल? अरे 3 साल नहीं मैं कर रहा, बुढ़ा जाऊंगा इतना तो मैं। क्या तुम्हें पता है ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है और ये मैंने खास तुम्हारे लिए ही मंगवाई है। अरे वाह ये वाइन तो बड़ी ही अच्छी है, ये पक्का नॉर्दर्न विंग की होगी। और तभी यहाँ पर एक कुक आ जाता है जिसका नाम होता है सांजी और इसका हाथ पकड़कर बोलता है नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, ये वाइन तो नॉर्मल है और ये लो चम्मच और अपने सो पी लो। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर फुल बॉडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता काम करूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा 1 हफ्ता काम करेगा? तेरे बाप का राज चल रहा है क्या यहाँ पे? पूरे 3 साल काम करेगा यहाँ पे तू? हाँ तो फिर भाई मैं 2 हफ्ते काम कर लूंगा यहाँ पे। या तो अपनी एक टांग यहाँ पे रख के जा या फिर पैसे भर। अरे नहीं यार माफ कर दीजिए मुझे, मेरी गलती नहीं थी, वो तो मरीन वालों ने मेरे ऊपर तोप चला दी थी, मैं यहाँ पे अपनी टांग नहीं रख सकता और पैसे भी नहीं भर सकता। और हम देखते हैं कि नामी, उसॉप और ये जोरो भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। और फुल बॉडी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद अपनी चेयर के नीचे घूम रहे एक कीड़े को मार देता है। हे वेटर देखो मेरे सूप में एक कीड़ा है और अब मुझे दूसरा सूप चाहिए, ये तो गलत बात है तुम्हारी। देखो मेरे सूप में एक कीड़ा है और अब मुझे दूसरा सूप चाहिए या फिर रिफंड चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं देखूंगा? मैंने तुम्हें वो कीड़ा डालते हुए देख लिया था और तुम्हें कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। चुपचाप पीना है तो पी लो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। और ये बात सुनकर सभी के सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हंसने लगते हैं। और ये बात सुनकर फुल बॉडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और भाई इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी है सांजी ने। और फुल बॉडी टेबल को तोड़ देता है। क्या तुम्हें पता है इस सूप को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा था? और ये मरीन कैप्टन सांजी के हाथ पर पैर रख देता है और सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। हाँ लगे होंगे 10-15 मिनट, मुझे क्या उससे 2 कौड़ी के वेटर। ये लड़की से रोकने आती है लेकिन ये फिर भी नहीं रुकता है और उल्टा उसे ही धक्का देके नीचे गिरा देता है। पहले तुमने मेरा खाना बर्बाद किया और अब एक लड़की के ऊपर हाथ भी उठा दिया, अब तू नहीं बचेगा बेटा। और सांजी हेलीकॉप्टर बन जाता है और हम देखते हैं कि जैफ भी लूफी को पीट रहा है बहुत बुरी तरह, इसके कहीं कहीं लाते मार रहे हैं, घूसे मार रहा है। नामी, उसॉप और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सांजी ने यहाँ पर फुल बॉडी की बहुत ज्यादा कुटाई कर दी है और भाई मार रखा है बहुत बुरी तरह। और तभी यहाँ पर एक दूसरा कुक आकर सांजी को बोलता है ओए सांजी तू फिर से तोड़फोड़ कर रहा है यहाँ पे, अगर जैफ को पता चल गया ना तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो ऐसे नीचे रख। और पीटी के कहने पर इस मरीन कैप्टन को छोड़ देता है। उस मोटे वाले आदमी का नाम पीटी है, याद कर लेना। तुम जानते नहीं हो मैं हूँ कौन? मैं हूँ मरीन कैप्टन और मैं तुम सबकी टट्टी निकाल दूंगा। और ये बात सुनकर सांजी को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर 3 लोग सांजी को रोक लेते हैं, नहीं तो ये इसको पका के खा जाता। और इस बंदे की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है कि इसके आंसू निकलने लग जाते हैं आंखों में से।
और तभी लूफी और ज़ेफ सीलिंग तोड़कर नीचे गिरते हैं। उसोप, नामी और जोरो भी इन्हें ही देख रहे होते हैं दूर से खड़े होके। और यहाँ पर सीलिंग में भी एक छेद हो जाता है। भाई इसका तो नुकसान हो रहा है आज बहुत ज्यादा। अब बुड्ढे पागल वागल लेके तो थोड़ा सा, तूने मेरी सीलिंग भी तोड़ दी, उसके भी पैसे तू ही देगा। ओए मैं क्यों दूंगा पैसे बे, तूने तोड़ी है, तू लड़ रहा था मेरे साथ, मैं नहीं दे रहा था ऐसे तेरे इस बार। और तभी ज़ेफ देखता है कि सांजी फिर से लड़ाई कर रहा है और उसे मुंह पे एक लात मार देता है बहुत जोर की। और ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी इसके मुंह पर भी एक बहुत जोर की लात पड़ जाती है। सांजी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सबसे लड़ाई क्यों करते रहते हो, हर टाइम पिट के मारेगा क्या? तुम अपने काम से काम रखो पीटी, मेरे फट्टे में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तब यहाँ पर एक मरीन सोल्जर आकर बोलता है, सर वो डॉन क्रिक वाला पायरेट हमारी जेल से भाग चुका है। और तभी इसको पीछे से कोई गोली मार देता है और ये वही बंदा होता है, वही वाला पायरेट डॉन क्रिक वाला। और फिर ये बंदा एक टेबल पे जाकर बैठ जाता है और इसका नाम है जिन। जी सर, क्या लेंगे आप खाने में? पैसे वैसे तो है ना आपके पास? वो क्या है ना कि ये हमारा जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाना थोड़ा महंगा मिलता है, तो आपके पास पैसे तो होंगे ना। और ये बंदा पीटी के माथे पे बंदूक रख देता है। मुझे 5 प्लेट आलू चाहिए, आलू खाऊंगा मैं। और पीटी समझ जाता है कि ये बंदा पैसे नहीं देने वाला है, बल्कि यहाँ जोर जबरदस्ती करके खाना खाने आया है। आज का तो दिन ही बहुत ज्यादा खराब निकला, तो सुबह से नुकसान ही नुकसान हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा 10-15 हजार का नुकसान हो गया मेरा। पीटी उसको उठा के इस बंदे को बाहर यहाँ पर फेंक देता है। जब पैसे नहीं होते तो मुंह उठा के क्यों चले जाते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं। और ऊपर से लूफी भी इस बंदे को ही देख रहा होता है। और यहाँ पर सांजी आकर इसको खाना दे देता है। हाँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उस खाने को खा लो। ये खाना खाता ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मैं इस खाने के पैसे भी नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे उस शेफ को भी मार दूंगा, और इस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा। अपने बॉस को लेके आ जाऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, पहले तुम ये खाना तो खा लो, अपने बॉस को भी लेके आ जाना, और फिर उसके बाद हम फाइट भी कर लेंगे, और जो जीतेगा बस वो अपने घर जाएगा। और ये बात सुनकर जिन शॉक हो जाता है। हाँ इतना क्या सोच रहे हो, अब खा भी लो उसे, वरना मर जाओगे तुम भूख के मारे। और जिन कुत्ते की तरह खाना शुरू कर देता भाई, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दिनों से भूख लगी है, बहुत टाइम से भूखा है ये बंदा। और लूफी ऊपर से इसे देख रहा होता है और तभी बोलता है, हे सांजी तुम तो बड़े ही दिल के अच्छे लगते हो, मेरा क्रू ज्वाइन करोगे क्या? और इसे बताता है कि इसके पास एक शिप है, इसके क्रू में 3 मेंबर्स हैं और चौथा मेंबर ये इसको बनाना चाहता है। और इसका सपना है वन पीस को फाइंड करके किंग ऑफ द पायरेट्स बनना, जो कि सबको बताता फिरता है भाई, और क्या ही काम है इसका। हाँ एक पायरेट क्रू, अच्छा नहीं मैं ज्वाइन नहीं करने वाला तुमको, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहीं पे है। ज़ेफ और वो सारे शेफ मेरे परिवार हैं। कौन? वो बूढ़ा आदमी? अच्छा वो उसको तुम छोड़ के क्यों नहीं आ जाते? वो तो वैसे भी तुम्हें पूरा दिन परेशान करता रहता है, कुछ कुछ खोलता रहता है। देखो लूफी, ज़ेफ जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और उनके बारे में आगे से ऐसा कभी मत बोलना। वो यहाँ के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है। भले ही वो थोड़े खड़ूस जरूर हैं, लेकिन वो दिल के काफ़ी साफ इंसान है। अरे तो क्या हो गया यार, कर ले मेरा क्रू ज्वाइन, प्लीज कर ले यार मेरा क्रू ज्वाइन, मुझे तेरी जरूरत है, एक कुक चाहिए मुझे। ओए बोला ना मैंने अभी तुझे, मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। और लूफी इसके पीछे ही पड़ जाता है इसको क्रू ज्वाइन करवाने के लिए। ओए सांजी मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, तू मेरा क्रू ज्वाइन करेगा, चुपचाप से ज्वाइन कर ले। साले तू करवाएगा क्रू ज्वाइन मुझे? तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? मुझे अबे क्या है, एक बार में समझ में नहीं आता ना, करने मेरा क्रू ज्वाइन तू, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मेरा क्रू ज्वाइन कर जल्दी जल्दी। ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी जिन बीच में आके बोलता है, मैं और मेरा क्रू बहुत दिनों से समुद्र में भूखे घूम रहे थे, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप मुझे अभी खाना नहीं खिलाते तो मैं थोड़ी देर में पक्का भूख के मारे मारा जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सांजी सान। और गाइज ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, इस बार सच में जल्दी लेके आऊँगा। ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, सच में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, 8-9 दिन लेट हो चुका है ये वाला पार्ट। और हाँ गाइज आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग आलू खाओगे? ये बात मुझे कमेंट्स में बता देना, किस किस को आलू चाहिए। मैं आपके घर पे डिलीवर नहीं करवाऊंगा, खुद खरीद के खा लो भाई, मैं कुछ डिलीवर करवाऊँ मैं कंगाल हो जाऊंगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।